बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मुदस्सिर एडवोकेट हाई कोर्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक बच्चों की हवालगी के हवाले से है कि अगर खामद या बीवी बच्चे आउट ऑफ कोर्ट लिख के दे देती है तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। आया मियाँ बीवी लिखने की सूरत में, बच्चे लिखने की सूरत में या कोई स्टाम्प पेपर लिखने की सूरत में, किसी एग्रीमेंट की सूरत में अदालत से रुजू कर सकते हैं कि नहीं। डियर व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल ट्राईएंगल लीगल सर्विसेज सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है कि मियाँ बीवी जो हैं उनमें अलहदगी हो गई है और वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे और उनके बच्चे भी हैं और वो आउट ऑफ कोर्ट में आने से पहले ही कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई स्टाम्प पेपर लिख लेते हैं कि बच्चों की हवालगी के हवाले से या किसी किस्म के कानूनी चाराजोई के हवाले से कि अगर हम अलहदा होते हैं तो दोनों पार्टीज़ में से कोई भी कोर्ट में ना जाएगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के एग्रीमेंट्स, इस तरह की तमाम बातें ये बिल्कुल नल एंड वाइड हैं। इनकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत ना है। जिसका राइट है उसका राइट कानून देता है, वो चाहे जो मर्ज़ी करता रहे, जिस तरह मर्ज़ी उसको मोल्ड कर ले, जिस तरह मर्ज़ी उसको लिख ले, जिस तरह के मर्ज़ी पेपर्स बना ले। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम बातें जो हैं, ये आउट ऑफ कोर्ट अगर कोई केस किसी ने दायर नहीं किया हुआ तो आउट ऑफ कोर्ट जो है ये बिल्कुल गलत बातें हैं। इनकी कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर बीवी कोर्ट में आई हुई है, उसने खुले का दावा किया हुआ है या बच्चों की मेंटेनेंस का दावा किया हुआ है या अपना मेंटेनेंस का दावा किया हुआ है कि जी मैं अभी इसके निकाह में हूँ और मुझे ख़र्चा दिया जाए और बच्चे मेरे पास हैं तो बच्चों का भी ख़र्चा दिया जाए। इस सूरत में अगर बीवी जो है, जो ख़ातून जो है, अगर वो कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट करवा देती है, कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर आकर स्टेटमेंट दे देती है, उसका कंप्लीट एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करती है, दावाजात जो हैं वो वापस लेती है, वहाँ पे उसके साइन अंगूठे होते हैं, निशान अंगूठा सबत किए जाते हैं, दस्तखत किए जाते हैं, उसके बाकायदा तौर पर पिक्चर्स ली जाती हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट जो है वो जज साहब के सामने रिकॉर्ड की जाती है। तो इस सूरत में जो है वो तमाम जो उसके राइट्स हैं उनसे लीगली तौर पर दस्तबरदार होती है। तो फिर जाकर ये तमाम बातें जो हैं ये अमल में आती हैं। अदरवाइज़ ऐसा किसी किस्म का कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि जी बच्चे लिखवा लिए, हमने बच्चे लिखवा लिए ख़ातून से, बीवी से, अब जाए जहाँ मर्ज़ी जाए, हम तो ना बच्चे देंगे ना उसको ख़र्चा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो चुकी है और उसको लीगल वे में नहीं किया गया तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। ख़ातून जो है वो बच्चे भी ले सकती है और अपना मेंटेनेंस भी ले सकती है। इसी तरह अगर वालिद जो है, हस्बैंड जो है, अगर वो बच्चे लिख के दे देता है ख़ातून को तो इसका मतलब ये नहीं है
को उसका गार्डियनशिप का जो राइट है वो ख़त्म हो गया है, वो बच्चों का बाप ही नहीं रहा, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लीगली तौर पर लेके चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ हम नुकसान उठाएंगे। अगर वालिद जो है वो चाहता है कि मैं ख़र्चा देता रहूं और बीवी जो है ये किसी किस्म का दावा ना करे और बच्चे भी जो हैं वो इसी के पास रहें, मैं नहीं छीनता, तो इस सूरत में फिर अदालत के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट करवानी है तो वो अदालत के अंदर होगी। अदालत में सूट किया जाएगा, खातून पेश होगी, खामद जो है वो पेश होगा, बच्चों का जो वालिद है वो पेश होगा, वहाँ पे बच्चों के वालिद की स्टेटमेंट आएगी बाकायदा तौर पर, उसी तरह जिस तरह खातून ने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, इसी तरह वालिद जो है वो भी तमाम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगा। इसके अलावा कोई कानूनी चाराजोई मौजूद नहीं है। हाँ, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एग्री हैं, म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग है और वो कोर्ट में नहीं आना चाह रहे, तो वेल एंड गुड, वो फिर कोई ना कोई जो है वो अपना स्टाम्प पेपर या कोई एग्रीमेंट या किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ वो अगर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो अनपढ़ हजरात की तादाद ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है। इलिटरेसी जो है हमारे देहात में, हमारे गांव में, हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके अंदर ऐसे मामलात जो हैं वो किए जाते हैं कि जी वालिद ने बच्चे लिख के दे दिए, वालदा ने बच्चे लिख के दे दिए, अब ये सारा सब कुछ ही हमारा हो गया। तो ये बिल्कुल जो बातें हैं ये गैर फितरी बातें हैं जो हमारे जो कम लिटरेसी वाले इलाके हैं उनके अंदर इन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना सीखें, मुआशरे को परवान चढ़ाना सीखें, मुआशरे के अंदर रहना सीखें, चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखें, लीगल वे में अपनी ज़िंदगी गुजारना सीखें। ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो हैं ये मुआशरे के अंदर बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, हम मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको कानूनी मालूमात से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।